चलिए ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन करके, एक दूसरे जगह पर दूसरे को रख कर आप सॉल्व करिए और प्रतिस्थापित करिए, तब देखिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx लिखा हुआ है। अब आप लेट करिए, क्या करेंगे? लेट करेंगे। मैंने कहा लेट, इसके प्लेस पर आप लेट करके क्या कर सकते हैं, t ले सकते हैं। इसका आप डिफरेंशिएशन पहले करते हैं तो a dx हो जाता है, x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हैं, dx के, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, dt। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर a dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो यहाँ dx इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/a dt। इतना समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, आपने इसके प्लेस पर माना क्या, लेट क्या किया है, t इनटू ये क्या लिखा हुआ है आपका, dx की जगह आप क्या लिखोगे, 1/a dt। क्लियर हो गया? 1/a को कहाँ लिख लीजिए, आगे इंटीग्रेशन ऑफ हाफ पावर ऑफ dt लिख लेंगे, और हाफ पावर का इंटीग्रेशन आपको बताया जा चुका है कि t की पावर हाफ में 1 ऐड करिए और वही आप कहाँ लिखिए, अपॉन में लिखिए। क्लियर हो गया? लास्ट में आप कांस्टेंट c लगाते हैं। क्लियर? चलिए 1/a और इन ब्रैकेट t की पावर आ जाएगा 3/2 और अपॉन में आएगा 3/2, प्लस का क्या लिखोगे, c। ये 2 अमित कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर 2/3a इन ब्रैकेट t की पावर 3/2। t इज इक्वल टू लेट क्या किया था आपने, 2/3a इन ब्रैकेट ax प्लस b की पावर आप क्या लिखेंगे, 3/2, प्लस का क्या लिख के चलेंगे, c। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब आगे करिए नोट, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इन अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 और लास्ट में क्या, dx। मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, देखते हैं क्या लेट कर सकते हैं। हमने कहा लेट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी t होगा, क्या लिखोगे, t लिखोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन x² का क्या होता है, 2x होता है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और पीछे आप क्या लगाओगे, dx, और इधर आप क्या लिखोगे, dt। इतना बात समझ में आ गई आपको? चलिए यहाँ से ये पूरा आप देख रहे हैं 2x प्लस 1 है और dx। क्वेश्चन को देखिए, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो क्वेश्चन बन जाएगा 2x प्लस 1 इन अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ क्या लिखोगे आप, dx। बात समझ गए होंगे? ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए, ये बराबर किसके लिखा हुआ है, dt के लिखा हुआ, तो 2 को आप थोड़ा बाहर लिखिए और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt, और रूट लगाइए, और इसको लेट क्या किया है आपने, t लेट किया। बात समझ गए? ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखोगे, हाफ पावर dx सॉरी dt लिख लिया। अब 2 इन t की पावर 1/2 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, और यही हम कहाँ लेकर जाएंगे, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेट ऑफ t की पावर 3/2 अपॉन में क्या लिखोगे, 3/2। ये वाला t कहाँ चला जाएगा आपका, ये t 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का क्या आ जाएगा, समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, फटाफट देखते चलिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट होल्ड करके लेते रहिए और नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंटीग्रेट ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट x dx। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने कहा देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन अपॉन इस x को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं, और इस रूट को तो आप लिखे ही नहीं, समझना होगा। नीचे वाले से रूट को क्या कर लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से दोनों रूट में से एक रूट बाहर, और ये वाला तो पूरा रूट बाहर, समझ गए?
फिर आपने क्या कहा, अंदर बचेगा ये वाला रूट -1। ठीक, चलिए अब लेट किया जाए। लेट अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और यहाँ क्या लिखोगे, dx इज इक्वल टू, और इसका तो 1 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, और इधर आप क्या लिखोगे dt। तो आंसर इधर आएगा, इस 2 को इधर ले लीजिए आप, अंडर रूट x dx इज इक्वल टू 2dt। हमने इसलिए लिया हुआ क्योंकि इतना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, 1/√x dx, 1/√x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं। अपॉन में आ जाइए, अंडर रूट x माइनस 1 को आपने लेट भी किया हुआ है, क्या लेट किया हुआ है, t। चलिए 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट ऑफ 1/t dt बच जाएगा। 1/t को आप क्या लिखते हैं, log t लिखते हैं, और log के समय में कांस्टेंट भी आप क्या लगाएंगे, log c लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको और फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले इसको ऊपर ले लीजिए, log का t स्क्वायर हो जाएगा प्लस log c हो जाएगा। दोनों log प्लस के होते हैं तो आप यहाँ पर log t स्क्वायर c लिख सकते हैं। ठीक, और t की वापस से वैल्यू रख सकते हैं, log t की जगह पर आपने क्या लेट किया हुआ था, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए करते रहिए स्क्रीनशॉट फटाफट। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं 7.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, और इधर क्या लिखा हुआ है dx। कैसे किया जाए, सब्स्टिट्यूशन लगेगा आपका, है ना। सब्स्टिट्यूशन जब लगेगा तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप लेट करिए, लेट सर x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, t। डिफरेंशिएशन करेंगे पहले आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx होता है और 4 का क्या होता है 0, और dt का क्या लिखोगे आप, t लिखोगे। समझ गए, यानी dx की जगह आप क्या पुट करोगे, dt। क्लियर हो गया। अच्छा इससे ध्यान दीजिएगा, x बराबर आप t माइनस 4 भी तो लिख सकते हैं सर, 4 को इधर ले लीजिए तो t माइनस 4 हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, x के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, t माइनस 4 अपॉन में इस पूरे के अंदर में आपने क्या माना था, रूट t माना है ना, तो इधर क्या लिखोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अलग अलग जब करेंगे तो t अंडर रूट t हो जाएगा, -4 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, t dt। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझते चलिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आगे आंसर, ऊपर वाले रूट को आप कितनी बार t में लिख सकते हैं, मतलब कितनी बार t को रूट में लिख सकते हैं, 2 बार लिख लिया। -4 बाहर ले लीजिए और यहाँ पर 1/√t का dt लिख लीजिए। समझ गए, यहाँ से एक रूट तो कैंसिल हो जाएगा सर, एक रूट t dt बच जाएगा। ठीक, इसका रूट की पावर कितना लिखते हैं फ्रेंड्स, हाफ लिखते हैं। हाफ में 1 क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, और वही 1/2 कहाँ ले जाते हैं, पूरा कौन में ले जाते हैं, ये 3/2 आएगा, तो 2 ऊपर और t की पावर कितना आ जाएगा 3/2। समझ गए होंगे, ठीक है। माइनस लगा 4, इसकी पावर हाफ नीचे है, मतलब इस तरीके से लिखोगे हाफ पावर। अमित समझ में आ रहा है, इसको जरा ऊपर ले लो तो माइनस का t की पावर हाफ बन जाएगा, और जैसे ही -t की पावर हाफ बना, आप इसका इंटीग्रेशन करिए, -हाफ पावर में क्या करिए 1 ऐड करिए, और हाफ पावर में 1 ऐड करिए, लास्ट में क्या लिखें, c लिखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। -4 t की पावर हाफ बचेगा और नीचे -हाफ बचेगा, क्योंकि 1 से अगर हाफ माइनस करोगे तो -हाफ बचेगा, सॉरी +हाफ बचेगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 3/2 -4 2 जा 8 t की पावर हाफ प्लस का क्या c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, 4 तक। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होता है तो पॉज करिए और उसके बाद देखिए, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है x²। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, माइंड को स्टार्ट करिए चलाना और आंसर आ जाएगा फटाक से।
ये आयु समझ में आया? क्या करेंगे सर, अपॉन वाले को क्या कर लिया जाएगा, लेट कर लिया जाए। जैसे ही अपॉन में देखा सर क्यूब है, क्यूब का स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन करोगे स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर दिख रहा है। मैंने कहा लेट 2 3x क्यूब इज इक्वल टू क्या लेट कर दी, समझ रहे हैं ना। इसका डिफरेंशिएशन इधर लिख लीजिए, और डिफरेंशिएशन 2 का 0 और 3 3 का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या, नहीं समझे हमारी बात को, समझ गए? ठीक, हमें चाहिए क्या सर, केवल और केवल x स्क्वायर dx चाहिए। तो 9 को आप कहाँ भेज देंगे, अपॉन में, तो इधर आ जाएगा 1/9 dt। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब क्या करते हैं सर, इसकी जगह पर आप 1/9 आगे लिख लीजिए, यहाँ 1 है, इसको आपने लेट किया हुआ है t, तो t क्यूब हो जाएगा, इधर आप क्या लिखिए dt 1 बाई, और ऊपर आ जाएगा t की पावर -3 dt। अभी आगे आंसर कर पाओगे? यस सर, बिल्कुल कर पाएंगे। 1/9 t की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1, और लास्ट में क्या लिखोगे, समझ आया कुछ? यस सर, 1/9 तुम्हारा ये रहेगा, यहाँ पर क्या बचेगा t स्क्वायर और -2 और प्लस का क्या c। चलिए इसको जरा ऊपर शिफ्ट करिए, माइनस वाले को 9 2 जाए 3 करिए, और t को ऑन में लेके आइए, प्लस का क्या लिखेंगे, समझ गए होंगे? ठीक, -1/18, t की वैल्यू है कितनी सर, 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा c। अमित समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? होल क्यूब है, यहाँ कहाँ होल क्यूब है, अरे इसका होल क्यूब है भाई, ये इतना लेट किया हुआ, यहाँ तो स्क्वायर लगा, तो यहाँ स्क्वायर में आंसर आएगा। नहीं समझे हमारी बात, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद करके लिख कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान, दिमाग चलाना जैसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले आंसर आ जाएगा। पूछे सर कैसे, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m। प्रीतम क्या लेट कर लिया जाए सर, लेट log x इज इक्वल टू क्या सर, t कर लिया लेट, ठीक है। चलिए log x का डिफरेंशिएशन होता है सर, क्या होता है 1/x, पीछे आप dx लगाओगे, इधर क्या लिखोगे dt। हमें समझिएगा 1/x dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे। नहीं समझे हमारी बात को, समझ गए? तो 1/ इसकी जगह आपने dt लिखा, और इसको आपने क्या माना t, और पावर में m लिखा रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। t की पावर -m बन जाएगा, इधर क्या कर लोगे dt। अभी इंटीग्रेशन करोगे -m + 1/-m + 1, और प्लस का क्या लिखोगे c। नहीं समझे हमारी बात को, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, यही आपका आंसर हो जाएगा। t की वैल्यू आप बस रख दीजिए, t की वैल्यू है log x -m + 1/-m + 1, और इधर क्या लिख लोगे c। ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने कहा था ये क्वेश्चन इतना छोटा है कि दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उधर दिखाई दे रहे क्वेश्चन, वीडियो में आ रहे क्वेश्चन उधर? यस सर, सारे दिख रहे हैं ना, लाइटनिंग की व्यवस्था कम है, तो चलिए कर देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन उससे आसान है, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपका आंसर आ गया। पूछे कैसे सर, x 9 - 4x² और dx। मैंने कहा लेट कर लीजिए, क्या लेट करना सर, अपॉन वाले, सीधे लेट करिए, लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू क्या, 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, -4 आगे रहेगा, इसका 2x dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या लिखोगे आप। नहीं समझे हमारी बात को, समझ गए? ठीक, गुड इवनिंग। 4 2 जाए 8x dx इज इक्वल टू dt, है ना। यहाँ से आपको ऊपर में क्या दिखाई देगा, दिख रहा है, इतना होल्ड कर लीजिए, इसको पूरा फॉर्म में भेजिए, x dx इज इक्वल टू -1/8 dt आ गया। क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊपर वाले की जगह आप क्या लिखोगे सर, -1/8 बाहर लिखे, dt नीचे लिखे। यहाँ पर आप पूरे को लेट किए थे क्या, t। 1/t का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। क्या होता है, log t। नहीं समझे हमारी बात को भाई, 1/x का जैसे होता था वैसे ही 1/t का हो जाएगा, -1/8। log का आंसर होता क्या सर, ये सॉरी t की वैल्यू क्या है 9 - 4x² और प्लस का c। नहीं समझे हमारी बात को, देखिए स्पीड थोड़ी ज्यादा है, आप सब छोटे क्वेश्चन से इजीली कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, बाकी सारा काम हो जाएगा। नोट रफ कर दूं, 2 बार देखिए, थोड़ा स्लो करके देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा तेज बता रहे हैं ना, समझदार हैं आप, सब कर लेंगे, समझ जाओगे। 7.2 कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है।
38 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चंस में से सारे के सारे करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए आपको और अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा आयुष? बिल्कुल सर, कितना आसान है। इससे आसान क्वेश्चन कभी देखा है? नहीं सर। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर यही तो होता है, वही होता है। तो इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, चाहे आप डायरेक्ट लगा लीजिए चाहे आप लेट करके लगा लीजिए, इसमें दोनों केस हो सकते हैं। मैंने कहा लेट करके लगाएंगे। 2x + 3 = क्या? डिफरेंशिएशन करते हैं पहले केस में, यहाँ 2 यहाँ dx और प्लस 0 = क्या? dt। क्लियर हो गया? यानी अब इसे 2dx = क्या आएगा? नहीं समझे तो 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, यानी dx = हाफ dt आ जाएगा। चलिए dx वैल्यू आते हैं क्वेश्चन, इसको क्या लेट किया ऋषिराज? t और 1/2 आप बाहर लिखिए और यहाँ क्या लिखिए? dt। अभी मैंने लिखा था कि सर e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? e⁻x होता है। तो वहां e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? e⁻t + c हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। हाफ e⁻t = क्या लिखा हुआ है? 2x + 3। आपने लेट किया हुआ है भाई, देखिए यहाँ पर, यहाँ उठा कर रख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? क्लियर है? नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, आप सब सर्च करिए और शेयर जरूर करते रहिए। हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। सर जानते हैं हम क्या सोच रहे थे? सर मैं सोच रहा था अगर हम tan इनवर्स x को लेट कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन पे 1/x² तो आता ही ना, तो लेट कर लेते हैं भाई फटाक से। tan इनवर्स x = t, इसका आप क्या करते हैं फर्स्ट टाइम? डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। यहाँ क्या लगाएंगे? dx। यहाँ क्या लगाएंगे? नहीं समझे? चलिए इधर थोड़ा सा 1 दे देते हैं और इतने को सर्कल कर लेते हैं। इसकी जगह हम क्या रखेंगे? आप t रखेंगे, तो ये आ गया पीछे आपका t। क्लियर हो गया? tan इनवर्स x को आपने लेट किया हुआ t, तो ये आ गया। अभी मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया सर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो यहाँ पर e⁻t प्लस का क्या आ जाएगा? t की वैल्यू आप बस से क्या करेंगे? बस से और ये क्या होगा आपका? नहीं समझे हमारी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। इसको जब देखिएगा ना तो थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने ये वाला बताया, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आने जा रहा है? 10। कई बार इस क्वेश्चन में डाउट आता है, दिक्कत भी आती है। चलिए देखिएगा, e की पावर क्या लिखा हुआ है? 2x - 1 / e⁻2x + 1 dx। समझदार है? हो गया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन तो हो गया सर, 10 नंबर क्वेश्चन था, कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है? e⁻x - 1 / e⁻x + 1 और यहाँ क्या लिखा? dx। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलिए मैंने कहा यहाँ सर e⁻x नहीं है, यहाँ e⁻x है। मैं सोच रहा था सर कॉमन ले लूं ऊपर से, जब कॉमन लेने गए तो यहाँ तो एक e⁻x मिल गया, यहाँ नहीं था तो 1/, में आता है। कहाँ आता है? 1/। बात समझ के देखिए सर, इसको इसमें इंटू कराइए, ऊपर आएगा, नीचे है फिर कट जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। मतलब कॉमन जहां नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, 1 से किसको कॉमन लेना है? x को, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/x। वैसे ही हमने यहाँ पर e⁻x को कॉमन लिया, तो जहां e⁻x नहीं था वो कहाँ चला जाता है? अपॉन में चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर अपॉन में भी e⁻x कॉमन लेंगे, एक तो चला गया सर, एक बचा प्लस लगा। यहाँ तो सर e⁻x है नहीं, लेकिन कॉमन लिया है तो सर कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा। कोई दिक्कत? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे? चलिए फिर देखिए e⁻x - e⁻, जस्ट ऊपर से करोगे, नीचे प्लस, ऊपर क्या होता है? माइनस। नीचे आइए, e⁻x + e⁻−x dx। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए, हमारी जरूरत नहीं, क्वेश्चन की जरूरत है। नीचे लेट कर लिया जाए, लेट e⁻x + e⁻−x = क्या लेट करेंगे? dt लेट करेंगे। क्लियर है? इसका क्या करते हैं सर? पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो e की पावर क्या आ जाएगा? x, और e की पावर -x का डिफरेंशिएशन सर -e⁻−x होता है।
नहीं समझे? बताया जाए फिर से, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सर माइनस e की पावर x होता है, माइनस का x होता है। क्लियर है? वही मैंने यहाँ भी लिखा हुआ, पीछे क्या लगाते हैं आप dx और यहाँ क्या लगाएंगे, नहीं समझे? ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप e की पावर x, e की पावर माइनस, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x इनटू dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dt। पक्का? तो ऊपर आपने क्या लिखा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। समझ गए? 1/t इज इक्वल टू सर क्या होता है, log t, और log t में log कांस्टेंट आता है। समझ गए होंगे? चलिए, log t की वैल्यू आपकी कितनी है सर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का log क्या हो जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 10 एंड हो गया। यस सर, ये 10 क्वेश्चन आप सर लिख के लेके आइए, नोट करके आइए, जहां भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, ये क्वेश्चन हो गए। फिर से मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर से वापस रिकवर करते हैं। चलिए, हो गया? बंद कर लिया?